हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस और ये है आपका चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। और ये है आपका वीडियो लेसन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे हैं सो मैनी यूजेस। तो अभी हम लोग जो फ्लावर्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ फ्लावर्स। देर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्लावर्स। वन ऑफ देम फ्लावर्स आर इवन ईटन। तो फूलों को जो है, जो फ्लावर्स हैं उनको लोग खाते भी हैं। जैसे आप कॉलीफ्लावर्स खाते हो, जैसे कि इसे हम फूल को भी बोलते हैं। इवन कचनार देखोगे, उसका जो फ्लावर है उसको भी हम कंज्यूम करते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन अवर डेली लाइफ। तो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसके जो कि हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं इन अपने डेली लाइफ में। तो यहाँ पे देखो आपके पास आंसर हो सकता है द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन अवर डेली लाइफ आर एज ए गिफ्ट। जैसे हम कोई ओकेज़न आता है, कोई फेस्टिवल आता है, तो हम एज ए गिफ्ट हो जो होता है फ्लावर्स को हम क्या करते हैं, एज ए गिफ्ट यूज़ करते हैं। जैसे आप वेडिंग में देखोगे, इवन कोई फेस्टिवल है वहाँ पे जो फ्लावर्स है एज ए गिफ्ट दिया जाता है। कैन मेक अस लुक ब्यूटीफुल। और फूल जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें काफ़ी सुंदर बनाते हैं और इवेंट डेकोरेशन में भी काम आता है वो। तो फॉर द डेकोरेशन एक्सेट्रा, तो बहुत से पर्पज़ हैं जहाँ पे फ्लावर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। तो क्या आपको पता है कि फ्लावर्स को हम लोग खाते भी हैं। बिल्कुल, आप देखोगे हम लोग बहुत से वेज के, बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसे फ्लावर्स हैं जहाँ पे हम खाने में यूज़ करते हैं उसको। मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज ए वेजिटेबल्स। तो बहुत से फ्लावर्स को हम एज ए वेजिटेबल कुक भी करते हैं, जैसे कि बनाना फ्लावर्स है आपका है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इन उत्तर प्रदेश जो फिरोज़ा और नीलमा इंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड बाय द कचनार फ्लावर। तो जो आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो फ्रेंड हैं फिरोज़ा एंड नीलिमा, वो जो कचनार फ्लावर होते हैं उसको यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल। तो यहाँ पे देखोगे आपके पास ये मैप है। तो आपको ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ये है आपका उत्तर प्रदेश, और जो इसका कैपिटल है वो है लखनऊ। ओके। ये देखो आपका कचनार फ्लावर है जिसका साइंटिफिक नेम है बहेनिया वेरीगेटा। तो ये आप जान लो, इस तरह का फ्लावर आपको देखने को मिलता है, कचनार फ्लावर, जिसका एज ए वेजिटेबल जो कुकिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इन केरला यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर ए वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। तो जो केरला आपका जो सदर्न साउथ ईस्ट साउथ में आपको देखने मिलता है इन इंडिया। आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे एक स्टेट है केरला, और यहाँ पे जो यामिनी है वो कुकिंग के लिए यूज़ करती है। एक फ्लावर है आपका बनाना फ्लावर्स को। तो आपने देखो ये आपका है बनाना फ्लावर्स, इसको एज ए कुकिंग यूज़ किया जाता है इन केरला। ऐसा नहीं कि केवल केरला में यूज़ होता है, बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बनाना ग्रो गिराया जाता है, वहाँ पे एज ए फूड, एज ए कुकिंग, एज ए वेजिटेबल जो बनाना फ्लावर है उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये देखो, ये तो आपका जाना पहचाना है, आप हम सभी लोग इसको कंज्यूम किए हैं। खासकर विंटर सीजन में तो काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो आपने भी खाया होगा। इसे हम गोभी बोलते हैं, कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट है आपका, देखो ये केरला है, जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आपका केरला, और इसका जो कैपिटल है देखो लिखा है तिरुवनंतपुरम। तो ये आपका कैपिटल है केरला का। नेक्स्ट है ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये जो गर्ल्स और बॉय हैं, सॉरी जो गर्ल्स ममता है और जो बॉय है उमर, ये कहाँ से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। लव पकौड़ा मेड बाय द सहजन फ्लावर। तो जो सहजन का फ्लावर है उसके पकौड़े में भी उसका यूज़ किया जाता है। तो आप देखोगे जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो कड़ी पत्ता, आप लोग जहाँ तक सब्जियों में आपने देखा होगा वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो पकौड़ा बनाया जाता है वहाँ पे जो सहजन फ्लावर है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये देखो सहजन को हम लोग बोलते हैं ड्रम स्टिक फ्लावर भी बोलते हैं। तो ये देखने में एकदम ड्रम स्टिक की तरह दिखता है, जैसे कि जो ड्रम होता है जिसमें जो स्टिक स्टिक यानी जो बोल सकते हो जो लकड़ी होती है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको देखने को मिलता है ये, इसलिए इसे बोलते हैं ड्रम स्टिक फ्लावर। नेक्स्ट आपका देखो ये जो पर्पल एरिया दिख रहा है आपका, ये है महाराष्ट्र, और इसकी जो कैपिटल है वो है आपका मुंबई। तो आप इसको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट है कि आर फ्लावर्स कुक इन योर होम एज ए ड्राई वेजिटेबल्स। तो आपको बताना है कि आपको ये सब फ्लावर है एज ए ड्राई वेजिटेबल्स आपके घर में यूज़ होता है एज ए कुकिंग, अ ग्रेवी डिश और एज ए चटनी। तो क्या ये जो चीज़ें हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो यूज़ होता है एज ए ड्राई वेजिटेबल्स, ग्रेवी डिश, एज ए चटनी।
तो आप आंसर कर सकते हो यस, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर कुक्ड एज अ ड्राई वेजिटेबल्स, अ ग्रेवी डिश, अ चटनी। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं हमारे घर में ड्राई वेजिटेबल्स के रूप में, या फिर ग्रेवी बनाने में, या फिर चटनी बनाने में यूज़ होता है। तो एक आपने देखा होगा पारिजात का जो फ्लावर होता है उसकी चटनी बनाई जाती है। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दीज। तो यहाँ पे देखो फ्लावर्स ऑफ बनाना है, सहजन है, कचनार है आपका, एक्सेट्रा आर यूज एज ए वेजिटेबल एंड ग्रेवी। फ्लावर्स ऑफ सेफालिका इज़ यूज फॉर मेकिंग चटनी। तो ये जो सेफालिका फ्लावर है इसको हम बोलते हैं पारिजात। तो जो पारिजात का जो फ्लावर होता है इसको एज ए चटनी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इससे पहले जो फ्लावर्स आपने देखा, बनाना है, सहजन है, कचनार है, सहजन मतलब ड्रम स्टिक आपने पढ़ा अभी, तो इन सब का एज ए वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रेवी बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स इन अ मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर्स का केवल वेजिटेबल्स में यूज़ होता है, नहीं, मेडिसिन भी फ्लावर्स के थ्रू बनाई जाती हैं। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग द मेडिसिन। तो कोई दो फ्लावर्स आपको बताने हैं जो कि यूज़ होता है एज ए मेडिसिन। तो यहाँ पे देखो जो रोज़ है या जो सीडर है आपका, ये जो फ्लावर्स हैं ये यूज़ होते हैं एज ए मेडिसिन। तो बहुत से ऐसे फ्लावर, ऐसा नहीं है कि केवल रोज़ हैं, सीडर हैं, केवल यही यूज़ होते हैं। बहुत से ऐसे फ्लावर्स आपको मिलेंगे जो एज ए मेडिसिनल यूज़ पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप भी फाइंड आउट करना कि ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो मेडिसिन में हम लोग यूज़ करते हैं अदर देन रोज़ या सीडर। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज़ इन योर हाउस। तो देखो रोज़ जो वाटर होता है आपके घरों में भी यूज़ होता है, आपने देखा होगा मार्केट में भी मिलता है आपको, है रोज़ वाटर की जो बॉटल्स हैं वो मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि जो मार्केटिंग होती है, जो कंपनीज होती हैं वो बनाती हैं। इट इज़ यूज एज ए मेडिसिन, और इसको एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। स्वीट में भी रोज़ वाटर यूज़ होता है आपका। लस्सी में भी, जब आप लस्सी, जब गर्मी का सीज़न आता है, समर सीज़न, तो वहाँ पे लस्सी बनाई जाती है दूध से, तो वहाँ पे भी रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। और समथिंग एल्स, फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। तो इसको आप फाइंड आउट करो और लोगों से पूछो आप। तो देखो यहाँ पे है जो रोज़ वाटर यूज़ एज ए मेडिसिन फॉर आई एंड स्किन। तो हम उसे यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन फॉर आईज एंड स्किन, एंड ऑल्सो यूज़ फॉर मिक्स विथ स्वीट एंड लस्सी। तो इसको हम और जो आपका जो लस्सी है या जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें रोज़ वाटर काफ़ी यूज़ होता है। उसकी क्या होती है, इसको स्मेल काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छी स्मेल आती है जो भी आप स्वीट या लस्सी अगर हम कंज्यूम करते हैं उस कंडीशंस में। और स्किन्स को जैसे कि क्लीन रखने में रोज़ वाटर का काफ़ी अहम रोल होता है, या इंपॉर्टेंट रोल आप देखोगे, रोज़ वाटर काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये देखो आपके पास और भी हमारे पास मेडिसिनल प्लांट है, जैसे आपका पलास फ्लावर है, इसे हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स भी, तो इसका भी एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है आपका। इसके अलावा अपराजिता है, येसियन पिजन विंग्स भी बोलते हैं इसको, तो ये भी एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो बहुत से ऐसे फ्लावर्स हैं जो एज ए मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कलर्स फ्रॉम द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का यूज़ जो होता है कलर्स बनाने के लिए जो होता है, तो जो डाई होती है उससे भी, वो भी क्या होता है फ्लावर्स के थ्रू ही ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कलर्स आर मेड फ्रॉम द मेनी फ्लावर्स लाइक द मैरीगोल्ड है आपका, जीनिया फ्लावर है। तो बहुत से फ्लावर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो कलर्स हैं, जैसे आपने भी स्टार्टिंग पढ़ा था जब हमने फ्लावर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, द वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वहाँ पर इंडिको का हमने जिक्र किया था। तो इंडिको फ्लावर का जो यूज़ होता है वो डाई बनाने में होता है, जो कपड़ों में जो कलर होता है ब्लू कलर, वो इंडिको से ऑब्टेन किया जाता है। दीज कलर्स आर कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ। तो देखो यहाँ पे क्लोथ को डाई करने के लिए भी इन फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास ये मेरी गोल्ड है, और इवन आपका जीनिया फ्लावर आपके पास है, कलर्स आर मेड फ्रॉम द। तो ये देखो जो मेरी गोल्ड फ्लावर है, तो ये जैसे आप लोग गेंदा का फूल भी बोलते हो, तो ये आपका यूज़ किया जाता है कलर्स बनाने में, कलर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। और ये जीनिया फ्लावर्स है। इसके अलावा आपने इंडिगो की हमने बात की, तो इंडिगो फ्लावर का जो यूज़ है वो डाई में काफ़ी यूज़ होता है। तो ये काफ़ी एशियन टाइम से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग द कलर्स। तो आपको कुछ और जो अभी मैंने फ्लावर्स बताए उसके अलावा अगर आपके पास कोई फ्लावर्स का नेम है तो बिल्कुल आप बता सकते हो, जो कि कलर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास एक और है, रोज़ एंड चाइना रोज़ आर यूज टू मेक द कलर्स। तो आपके आसपास जो रोज़ हैं और जो चाइना रोज़ हम लोग हिबिस्कस भी बोलते हैं, और नॉर्मली ले टर्म में आप लोग उसे गुड़हल भी बोलते हो, तो इन सब फ्लावर्स को कलर्स के लिए यूज़ किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ ए कलर ऑफ ए विच देयर इज़ नो फ्लावर्स। तो कोई ऐसा आप कलर कोई आप सोच सकते हो जहाँ पे आपको कोई ऐसा फ्लावर्स आपको देखने को ना मिले। मीन्स कहना क्या है आपका,
कि आई थिंक देयर आर नो फ्लावर्स विच हैव सिल्वर और ग्रे कलर्स। तो आपको कोई ऐसा फ्लावर नहीं मिलेगा जिसका कलर सिल्वर हो या फिर ग्रे कलर हो। अगर आपको ऐसा कोई फ्लावर मिले तो बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको इस तरह का कोई फ्लावर नहीं मिलेगा जिसका कलर सिल्वर हो। ओके, राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक द सेंट। तो और भी कुछ फ्लावर्स हैं हम हमारे पास जो सेंट में बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको मैरीगोल्ड, तो ये जो फ्लावर्स हैं सेंट में काफ़ी यूज़ किया जाता है आपका। जैसे यहाँ पे रोज़ है, जैस्मिन है, तो ये भी फ्लावर जो है सेंट में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। एंड मेनी अदर फ्लावर्स आर यूज टू मेक सेंट। तो और ये देखो ये हमारे पास है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो सेंट की इंडस्ट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप है। तो उससे पहले हम लोग एक रेसिपी देख लेते हैं यहाँ पे। यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रेनी ओल्ड रेसिपी। तो यहाँ पे ग्रेनी जो है, ग्रेनीज की ओल्ड रेसिपी हम लोगों ने सुना है। क्या है वो देख लेते हैं। विच यूज़ फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स के यूज़ होते हैं। रेसिपी विच यूज़ फ्लावर्स, हियर इज़ ए रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज यूज़। तो रेसिपी में क्या है, रोज़ वाटर का यूज़ है। तो देखते हैं ग्रेनी की रेसिपी क्या है। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड द ग्लिसरीन। तो आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट में, जैसे कि आप 100 ml ले रहे हो रोज़ वाटर, तो 100 ml आप लो ग्लिसरीन ले लो। फिल दिस इन ए बॉटल, आप इसको एक बॉटल में फिल कर लो। एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, और साथ में कुछ ड्रॉप लेमन जूस जो है वो आप इसमें ऐड कर दो। इन विंटर यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन। और जब भी विंटर हो, जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप इस मिक्सचर का यूज़ कर सकते हो। योर स्किन विल नॉट क्रैक एंड ड्राई। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो क्रैक नहीं होगी, फटेगी नहीं और ड्राई नहीं होगी। जैसे आप लोग लोशन यूज़ करते हो मार्केट का, तो उसी तरह से आप इसको घर में एज अ लोशन आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग ए स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र। तो कभी आपने सेंट जो है या परफ्यूम है उसकी बॉटल ओपन करके उसको स्प्रे करके देखा होगा, तो काफ़ी अच्छी स्मेल आपको देखने को मिलेगी। डू यू नो इवन ए स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज़ मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक स्मॉल जो बॉटल है, यानी जो छोटी शीशी है आपके इत्र की, वो बहुत से फ्लावर्स को मिला के बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है जिसे बोलते हैं कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, इज़ ए फेमस फॉर इत्र। तो यहाँ ये इत्र बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉड फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज़। तो जो ट्रकों से भर के जो फ्लावर्स होता है वो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से कन्नौज तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पे क्या बनता है, इत्र, रोज़ वाटर्स, केवड़ा वाटर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लावर्स हेयर। यहाँ पे इत्र है, केवड़ा वाटर है, इवन रोज़ वाटर है, वो बनाया जाता है कहाँ पे, कन्नौज में। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज इन दिस वर्क। तो हज़ारों लोग जो हैं इस जो प्रोफेशन है आपका इत्र बनाने में, वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है यहाँ पे है। तो ये देखो आपका उत्तर प्रदेश है और इसका जो कैपिटल ये है लखनऊ। और यहाँ पे देखोगे आपके पास जो ज़िला है कन्नौज, तो ये देखो लखनऊ के पास जो ज़िला है कन्नौज, तो यहाँ पे जो है इत्र की जो नगरी भी बोलते हैं इसको, वो हमें देखने को मिलती है। आई होप ये वीडियो लेसन काफ़ी पसंद आया होगा आपको, और इसी से रिलेटेड आपका जो MCQ टेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा इन अ डिस्क्रिप्शन लिंक। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।